पंचम This meeting is being श्री recorded. भगवान की जी। श्रीमन्नम्बृसुरा सुरेंद्र मुकुटा प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वदपाद नखेन्दवा प्रवचनाम् भोदिन्देवा स्थायिना। हे सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास् ते पाठ का साधवा स्तुत्या योगी जनश्च पंच गुरुवः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत सुंदर संजीव जी, हमें पता नहीं था आप इतना सुंदर गायन करते हैं। अरे वाह। नहीं अरुण, वो रियल में गायक हैं, परिचय कराया, रियल में गायक हैं वो। अरे वाह, बताया नहीं आज तक इन्होंने। सही परिचय कराया। प्रोग्राम करने जाते थे सर पहले प्रोग्राम करते थे, अभी कुछ दिन से बंद कर दिया इन्होंने। गुड, बहुत सुंदर। तो लगाओ संजीव। ऑर्केस्ट्रा पार्टी है सर की, सर पर्सनल कभी इनवाइट कर लीजिए, नोएडा आते रहते हैं वो डेली पार्टी लेके। हम तो करेंगे अवश्य, अब तो आपने बताया। नहीं अच्छा है, बहुत सुंदर लगा। चलिए शुरू करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं और आदर्श शिक्षक के इस कार्यक्रम में। आज है हमारा प्रस्तुतिकरण का दिन। तो इसके अंदर हम लोगों ने जैसे पहले भी पिछले सप्ताहों में आपने शायद देखा होगा, पिछली बार पिनाक्षी मैम ने भी किया था, पॉइंट्स नोट किए थे। उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं और उस पर अपने विचार हम रख सकते हैं। तो हम ये शुरू करेंगे कार्यक्रम। अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, इस मंच को प्रणाम करते हुए, अपने सभी मार्गदर्शकों का धन्यवाद और प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये शेयर किया है आपके साथ जी। तो सबसे पहले कौन मित्र हमारे हैं जो करना चाहेंगे प्रस्तुति? जी शैली जी, अनामिका जी। जी आप लोग करना चाह रहे हैं? पहले शिवानी जी आप करेंगे? नमस्ते सर। जी नमस्कार। हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने अभी 2-3 ट्रेनिंग मिस कर दी थी क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरी सिस्टर नहीं है। तो अभी भी मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ, खाना नहीं बना है मेरा। मेरे घर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इस कारण से मैंने आपकी बात भी नहीं सुन पाई, सॉरी इसके लिए। कोई बात नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन जो भी टॉपिक्स यहाँ पर हैं, हमने पिछले कुछ सप्ताहों में इनके बारे में पढ़ा, समझा और इनका अभ्यास किया है। इसमें से किस टॉपिक के विषय में आप बोलना चाहेंगे, आप चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आपने उसको किस प्रकार किया और उससे क्या फायदा हुआ, कैसे हमने बच्चों के साथ उसका प्रयोग किया? सर मैंने अभी 2-3 ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं ली है, इस कारण से मुझे कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा। वो तो आज आपने हमारी ट्रेनिंग ली है, उसी से संबंधित है पॉइंट्स। अच्छा सर, 1 मिनट में देख लूं। हाँ जी सर आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा सोच के बताती हूँ, जब तक आप किसी नेक्स्ट को बुला लीजिए प्लीज। हाँ आप देख सकते हैं। जी हमारे साथ फिर शैली जी और अनामिका जी हैं जी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर वैसे तो इसको प्रैक्टिकली नहीं किया है, बाकी बच्चों को यदि बात की जाए कि बच्चों में नेतृत्व का गुण कैसे लाएं, तो उसके लिए सर्वप्रथम जरूरी है कि हम उनको ये बताएं कि यदि आप कोई चीज में अपना रौब जमाएंगे तो आपकी जो टीम है वो आपके हिसाब से काम नहीं करेगी। लेकिन यदि आप नेतृत्व का गुण रखते हैं, आप उनको बताएंगे कि ये सब जो टीम है उसमें हर एक व्यक्ति की हिस्सेदारी है, मैं सिर्फ आपको निर्देश दे रहा हूँ और जैसे मैं महत्वपूर्ण हूँ वैसे आप लोग भी महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार से वो समझेंगे भी और अच्छे से कार्य भी करेंगे। और सर इसको हमें रियल एग्जांपल देने की जरूरत है, जैसे हम अपने ग्रुप, टीचर्स ग्रुप हो या पेरेंट्स ग्रुप हो, इसमें रियल एक एग्जांपल क्रिएट करके उनको बताएं कि हम लोग जैसे एक टीम है, इसमें हम सिर्फ निर्देश दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी पर जोर डाल रहे हैं। और एक साथ रह के भी हम इस गुण का कार्य कर सकते हैं।
हाँ जी शैली जी, हम ये बोल रहे हैं कि अगर इसमें योजना बनानी है तो बच्चों के लिए किस प्रकार योजना बनाएंगे? इसके लिए सर हम क्या करेंगे, पहले तो बच्चों को ये बताएंगे कि आपको कोई भी टास्क दे देंगे, उनसे बोलेंगे कि ये टास्क है, ये आपको सिंगल नहीं करना है। सिंगल तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो, आपको 4 या 5 लोगों की हमें टीम बना के देनी है, और उसमें ऐसे व्यक्ति रखने हैं जो उनके कुछ फ्रेंड भी हों और कुछ फ्रेंड ना भी हों। फिर उनको ये सिखाना है कि वो कैसे मैनेज करते हैं। इस प्रकार से करके वो अपना काम आसानी से करना भी सीखेंगे। साथ में वो ये भी समझेंगे कि जैसे यदि कोई हमारा फ्रेंड है उसके साथ तो हम बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, टीम वर्क भी कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा फ्रेंड नहीं है हमें ये सीखना है कि हम उसके साथ कैसे एडजस्ट करके टीम वर्क करें। और जो इसका लीडर है उसको भी ये अच्छे से आना चाहिए कि हम कैसे काम करें कि हम एक साथ अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। थैंक यू जी चलिए, और कोई विचार मन में आ रहा है आपके? सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटी की अगर बात करें, लीडर जैसे हमने पहले भी समझा था कि लीडर का मतलब ये नहीं है कि वो बॉसिज्म दिखाए या ऐसा कुछ व्यवहार करे। लीडर का मतलब होता है नेतृत्व करना, यानी कि वो अपनी टीम को प्रोत्साहित करे आगे बढ़ने के लिए, और उन टीम के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना है, गोल्स को कैसे प्राप्त करना है। जैसे मान लीजिए अरुण जी और संजीव जी हैं, ये लोग अपना एक गोल बनाते हैं पूरे साल का स्कूल का, है ना, स्कूल क्या करेगा, अचीव करेगा, और वो अलाइंड होते हैं बच्चों के साथ कि बच्चों की कैसे प्रगति होगी, और उसमें शिक्षक भी कैसे नई चीजें सीख पाएंगे, नया गुण कौशल प्राप्त करेंगे, और वो कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने गुण को बच्चों को शिक्षा और ज्ञान देने में। तो ये गोल बनाते हैं, तो ये आप लोगों को फिर बताते हैं, सबकी जिम्मेदारियां देते हैं, सबका जिम्मेदारी अलग अलग तरीके से एलोकेट होती हैं, फिर आप सब लोग अपनी उन जिम्मेदारियों के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि हम एक प्लानिंग करें, प्लानिंग करने के बाद हम उसका एग्जीक्यूशन करें। लेकिन बच्चों में नेतृत्व का गुण पैदा करने के लिए हमें उनको ये समझाना आवश्यक है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे किया जा सकता है, अपने साथी मित्रों की अच्छाइयाँ कैसे हम पहचान कर सकते हैं, है ना, उनके कौन से गुण कौशल हैं जिनको जिनको हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, या कौन सी उनकी बातें अच्छी लगती हैं, है ना। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ज्यादा नहीं समझा सकते, लेकिन थोड़े बड़े एज के बच्चे हैं जो इन बातों को समझते हैं, उनके साथ हम ये डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। जी नीरज जी बताइए। नीरज जी आपने हैंड रेज किया? नहीं सर, वो ऐसे ही हो। जी जी ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। आवश्यकता यह है कि बच्चे अपने आसपास के वातावरण को समझना सीखें जहां पर हैं वो, चाहे वो विद्यालय में है, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्किल में है, चाहे घर पर है, चाहे वो समाज में है। वो ये समझें कि हम किस स्थान पर हैं और यहाँ पर हमारा रोल क्या हो सकता है, हम किस तरीके से या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना, किस तरीके से आगे बढ़कर कार्यों को कर सकते हैं। अब जब बच्चे आगे बढ़ के कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि वो नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित होंगे, है ना, नए गुण कौशल प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। एक होता है कि बच्चों को काम हम देते हैं, वो कर लाते हैं। कुछ बच्चे हमारे यहाँ विद्यालय में ऐसे भी होंगे जो आपसे आकर बोलते होंगे मैम हमने काम कर लिया, नया काम दीजिए, या नई चीज सिखाइए, या कौन सा चैप्टर हम पढ़कर आए, है ना। कुछ तो ऐसा भी आप चैप्टर पहले ही बोल देते हो कि कल हम पढ़ाने वाले पढ़कर आइएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं पहले ही पढ़ लिया। तो वो किस ऐसे बच्चों की पहचान करना, उनके साथ और बच्चों को जोड़ना ताकि वो अपने गुण उन बच्चों के अंदर भी दे सके। तो ऐसा ही होता है जब टीम होती है, जब टीम बनती है तो जो भी उसका लीडर होता है उसके गुण बाकी जो उसके सदस्य होते हैं उनमें आ जाता है। तो इस तरीके से हम छोटी सी एक चर्चा कर रहे थे इस विषय में, तो आगे बढ़ते हैं। जी शिवानी जी आप बोल पाएंगे अभी? यस सर। जी सर वो जैसे थैंक यू गिविंग कार्ड्स के बारे में आपने सिखाया था, तो हम लोगों ने बच्चों के साथ भी किया था, और बच्चों में ये चेंजेस आया कि हाँ हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स हमारे साथ सब कुछ मतलब करते हैं हमारे लिए,
पर हम उसके बदले कभी उन्हें थैंक्स नहीं बोलते, या हम अपनी फीलिंग्स नहीं उन्हें बताते। कि अंदर अंदर तो बोलते रहते कि हाँ हमारी मम्मी हमारे साथ ऐसा करती है, अच्छा करती है, पर कभी भी मतलब बोलते नहीं है। तो इस थैंक यू कार्ड के थ्रू उन्होंने बोलना सीखा, अपनी फीलिंग्स शेयर की, अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से। तो जी इससे ये कार्ड्स के थ्रू मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये एक्टिविटी उस टाइम पे, कि बच्चों ने अपनी फीलिंग्स जो कि वो नहीं बोल पाते थे उस जगह पे उन्होंने अपने विचार, अपनी फीलिंग्स को लिखने कार्ड्स के थ्रू अपने गार्जियंस के साथ शेयर किया। तो ये बहुत अच्छा जी था। और सर सॉरी, मुझे मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ आगे, बिकॉज क्वेश्चन मुझे फर्स्टली समझ में नहीं आया था। फर्स्ट जब आप बता रहे थे तो मैंने मिस कर दिया था आपका बोलना, मैं कोई थोड़ा सा बात काम कर अभी रही थी। इसी विषय में बात कर सकते हैं कि जो थैंक्स गिविंग कार्ड एक्टिविटी हमने की, उसमें आपको क्या बातें सबसे अच्छी लगी बच्चों के द्वारा जो भी किया गया? उनमें आपको ऐसा कौन सी बात याद है जिसमें लगता है कि हाँ, ये तो हमने सोचा भी नहीं था कभी कि बच्चे ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं? हाँ, तो सबसे पहले तो वो गार्जियंस के लिए, बच्चे जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे माँ ने वो अपने घर पे बोल के आए कि मम्मी मुझे पोहा भेज देना, और सडनली अगर कोई भी काम आ जाने के कारण वो उन्हें उनकी मनपसंद चीज नहीं भेज पाते हैं बच्चों को, तो वो क्या करते हैं कि वो लंच नहीं करते हैं। मैंने भी यूकेजी क्लास में ये यूटिलाइज किया था कि बच्चे क्या करते हैं। एक तो मैं मतलब बहुत छोटा बच्चा था, मैंने उसको बहुत मनाया, बेटा खा लो, आपकी माँ इतने मेहनत से बनाती हैं ये वो। तो उनको तो ये चीज नहीं आई समझ में। लेकिन एक दिन फर्स्ट क्लास में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक बच्चे के, उसका नाम है रसिका साटी, वो थोड़ा सा नोटी, बहुत ही ज्यादा नोटी बॉय है। तो उसके कह के बोला कि मैं हम पोहा पोहा नहीं खाएंगे, मैं पास्ता बोल के आए थे और मुझे नहीं खाना है ये। तो मैंने उससे कहा कि बेटा आपकी माँ इतना परेशान होती हैं, आपके लिए इतना सब कुछ करती हैं, बनाती हैं, तो क्या आप कभी उनको थैंक यू बोलते हो? और आपके लिए कम से कम, आप देखो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका लंच नहीं आया था, तो मैंने उनका एग्जाम्पल दिया कि बेटा देखो इनकी माँ शायद बना नहीं पाई होंगी तो उन्होंने लंच नहीं भेजा, लेकिन आपकी माँ ने तो आपको कुछ ना कुछ तो बना के भेज दिया है। तो इसके लिए आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि आपको उनसे गुस्सा होना चाहिए। फिर उसने आराम से अपना लंच किया, और उसी दिन मतलब थैंक यू कार्ड जब बनी तो उसने अपनी माँ के लिए सबसे अच्छी यही बात लिखी कि माँ थैंक यू, आप हमें मतलब हमारे लिए खाना मन का नहीं बना पाते हैं लेकिन आप हमें भेज देते हैं, उसके लिए बहुत, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे। तो ये थैंक यू कार्ड के थ्रू बच्चों ने अपनी फीलिंग्स जो है वो अपनी माँ से शेयर की, कि माँ को भी अच्छा लगा होगा कि चलो बच्चे भी इस जगह पे हमें समझते हैं। बहुत आवश्यकता है। जी सबसे सर। इम्पोर्टेंट है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, यानी कि उनको आप किसी के सामने प्रदर्शित करें, वो सबसे आवश्यक है, अपने मन के अंदर नहीं रखना होता। और बच्चों को यही सिखाना है कि अपनी भावनाएं वो प्रदर्शित करें, और ये ग्रेटिट्यूड पे करना सबसे अच्छी कला है। अगर यस सर। कोई भी आपके साथ कुछ अच्छा करता है, नहीं भी करता, लेकिन आप कहीं ना कहीं सब जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो हम उसका ग्रेटिट्यूड अवश्य पे करें, उनको बोले कि हाँ आपने ना हमारे लिए इतना अच्छा करा। या हो सकता है किसी को देखकर अच्छा लगता है तो आप भी बोल सकते हैं कि आपको देखकर अच्छा लगता है। या हो सकता है किसी की ऊर्जा अच्छी लगती है, हो सकता है किसी की स्माइल अच्छी लगती है, हो सकता है किसी बात करने का तरीका अच्छा लगता है, हो हाँ, सकता है किसी के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। क्योंकि सर हम हमेशा लोगों की मतलब बुराइयां तो बताते ही रहते हैं कि आप में ये जी बुराई है, कभी हम अच्छा ही बताने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हमें करना चाहिए कि हाँ आपके अंदर ये चीज अच्छी है और इसको और अच्छे से आप इसको ला सकते हैं, तो ये चीज करनी चाहिए आई थिंक। बिल्कुल सही बात है। तो जी यही सर। एक आवश्यकता है समझने की, कि कैसे हम लोग एक्सप्रेस करें अपनी बातों को और अपनी भावनाओं को। उससे ना एक सामंजस्य, प्रेम भी बढ़ता है, आपसी संबंध मजबूत होते हैं। तो वो टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों का अगर ग्रुप है, स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समाज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जी इस सर। तरीके से हम लोग अपनी बातें बच्चों को सिखाना आवश्यक है, कि सारे जितने भी, किसी की बुराई देखने से पहले उसकी अच्छाइयां ढूंढिए। आप हो सकता है 3 बुराइयां ढूंढ पाए, लेकिन जब आप अच्छाइयां ढूंढोगे तो 30-40 भी मिल सकती हैं, 20-25 भी मिल सकती हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आपको क्या मिला? अच्छाइयां, है ना? तो सर तो ये भी बुराइयां हो ढूंढने से जाता पहले है कि जैसे अगर हम लोगों को, जैसे मैं हूँ, मुझे कभी ये चीजें नहीं सिखाई गई,
तो कोई भी बात है तो वो मन में रखे रहते हैं कि कैसे किसी को, अगर किसी ने हमसे अच्छा कहा है, हमारे पेरेंट्स, हमारे कजिन्स, भाई बहन की अच्छा किया है, तो हम उनको थैंक यू बोले, लेकिन नहीं बोल पाती हैं क्योंकि कभी ये हैबिट में ही नहीं है। बच्चों को हम ये चीज सिखा सकते हैं कि कभी भी आपके मन में अगर कोई आपके साथ अच्छा करता है तो आप उसको बदले में उसको ग्रेटिट्यूड पे जरूर करें, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया। मैं सच बता रही हूँ, मुझे तो ये सब चीजें से आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि हमें कभी ये चीजें नहीं सिखाई गई कि हम लोगों को। आज भी अगर कोई किसी से भी थैंक यू बोलना तो मन में 10 बार सोचते हैं कि बोले या ना बोले, क्या मतलब सामने वाला फील करेगा, कहेगा ये ज्यादा स्मार्ट है या कुछ भी। तो हमें ये चीज बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए कि कभी भी आपके मन में कोई बात है, आपके लिए कोई अच्छा करता है, तो आप उसको ग्रेटिट्यूड पे जरूर करें। जी, होता क्या है कि जब भी किसी की वजह से कुछ अच्छा लगा या अच्छा हुआ तो थैंक्स बोल देना चाहिए। तो उससे क्या है कि अपने मन में भी अच्छा भाव आता है और सुनने वाले के भी। तो जी सर। कभी भी हमें इसमें संकोच नहीं करना चाहिए किसी भी तरह। और जी जब बातें करेंगे तो ही बात बनेगी ना। अगर कोई किसी से बात ही ना करे, आपस में चर्चा ही ना करे, तो एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे कैसे लोग, है ना। बच्चे अगर सारे बैठे रहें और एक दूसरे से बातें ना करें, ग्रुप ना बना के आप उनके साथ एक्टिविटीज ना कराएं, तो बच्चों का विकास कैसे होगा, मानसिक विकास, जी वो सर। आवश्यक है। तो उनको इन्वॉल्व करना है, एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के अच्छे, यानी कि फेवरेट चीज क्या है। आपस में फ्रेंड्स एक दूसरे के फेवरेट फ्रूट्स, फेवरेट स्वीट्स, फेवरेट गेम्स, फेवरेट कलर, ये जाने समझें। कि आप अपने परिवार के बारे में पूछ के देख लीजिए, आपस में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि अपने परिवार में फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट फूड क्या है। ज्यादातर जी होता है। तो क्या होता है ना, वो संकोच की भावना एक रहती है कि चलो ठीक है। लेकिन हम जितना ज्यादा खुलेंगे, आपस में बातें करेंगे, जितना हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, कई बार होता है कि बहुत सारी चीजें हमारी एक दूसरे से मिलती जुलती आ जाती हैं। मान लीजिए मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, एग्जाम्पल। तो अगर किसी और का भी है तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा, देखो इसका भी ब्लू है, मेरा भी, दोस्ती कर जी लेते सर। हैं, है ना। एक अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाती है। तो अब आप देखो ना, बहुत सारे ऐसे नकारात्मक व्यक्ति हैं जिनके गुण मिल जाते हैं और तुरंत दोस्त बन जाते हैं। वो यहाँ पर हम नहीं बता सकते कौन कौन से गुण होते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा होगा पक्की दोस्ती हो जाती है। तो ऐसे जी ही क्या सर। सकारात्मक लोगों के की दोस्ती नहीं हो सकती? ऐसे ही क्या जी बिल्कुल सकारात्मक सर। लोग दोस्त नहीं बन सकते तुरंत कि अच्छा मेरे को ये पसंद है तो आपको ये पसंद है, चलो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी, आपने इस माहौल में भी अपनी बात रखने का प्रयास किया। बहुत बहुत बधाई थैंक आपको। यू सर। जी, हमारे साथ प्रगति जी और ज्योति जी भी जुड़े हैं। सर और एक चलिए आप। रिक्वेस्ट है आपसे, सर जी प्लीज। जी। सर क्या मैं अपनी वीडियो ऑफ कर सकती हूँ सर? मुझे थोड़ा सा काम करना था, मैं हाँ सुनूंगी हाँ, पर मतलब हाँ पूरी आप बात जुड़े सुनूंगी रहिए, आपकी। आप जुड़े रहिए, सुनिए और वीडियो ऑफ कर जी लीजिए सर। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, कोई दिक्कत जी सर, नहीं। जी, इसीलिए मैं बोल रही थी। थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद। जी प्रगति जी, ज्योति जी। शैली जी आपके साथ भी अनामिका जी भी हैं। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे, किस टॉपिक पर आप बात करना चाहेंगे? सर हमने अभी आपकी बात जी, आपने वेबिनार अटेंड किए हैं ना? नहीं, हमने आज सर आपकी हमने मीटिंग अटेंड नहीं की है हमने। अच्छा, आपने भी एक भी अटेंड नहीं किया है। चलिए आप सभी को सुनिए फिर, है ना। फिर अभी आपको विचार जो भी मन में आए, है ना, इन सब से संबंधित आप बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने वेबिनार ही अटेंड किए तो बोल पाए। आपके मन में जो भी विचार आए आप यहाँ रख सकते हैं। प्रगति जी और ज्योति जी, आप वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। आज प्रेजेंटेशन है हमारा, सभी का आउटपुट सेशन है। तो आपके सामने कुछ टॉपिक्स हैं, उनके अनुसार आप अपनी इच्छा से टॉपिक चूज करके बोल सकते हैं। हम फिर से टॉपिक्स आपके सामने रख देते हैं।
जी आवाज नहीं पहुंच रही क्या वहां तक? प्रगति जी जी सर अभी आपने जो भी बोला मैं सुन नहीं पा सकती, एक बार आप हाँ जी डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। जी हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें से किसी भी टॉपिक पर आप बात कर सकते हैं। यस सर। सर मैंने बच्चों के साथ तो सर एक्टिविटी नहीं करवा पाई मैं, लेकिन सर ये जो ट्रस्ट वर्क था ये मैंने मतलब घर पे ही ट्राई किया था। हम लोगों ने भाई बहन मतलब हम कितने लोग थे, ये ट्रस्ट वर्क हम लोग ने की थी। ये पेरेंट्स कार्ड, तो ये एक्टिविटी भी मैंने घर पर ही की थी। जी क्या क्या अनुभव रहा, क्या सीख रही इससे? प्रगति जी आपकी आवाज चली गई है। शायद सिग्नल वीक है उधर। जी ज्योति जी, आप ज्योति जी का भी शायद अभी सर ज्योति जी का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो उनका ऑडियो कनेक्टिंग चल रही है। हाँ जी वही देख रहा हूँ मैं। आई थिंक वो आज कनेक्ट नहीं हो पा रहे। चलिए अरुण जी, संजीव जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे गाइड कीजिए, मुझे किस तरफ बोलना है। मैं सभी के लिए बोल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जो भी एक्चुअली उद्देश्य तो इस कार्यक्रम का ये था कि सभी शिक्षक देंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल, जो क्योंकि एक्टिविटी काफी लोग हैं नहीं है। बाकी मैं एक्टिविटीज के मामले में कहूंगा कि मैं एक्टिविटी नहीं करा पाता हूँ, क्योंकि वो टीचर्स के लिए छोड़ के रखता हूँ। अगर वहाँ अब म्यूट हो गए। आवाज नहीं आ रही अरुण जी? अरुण जी म्यूट हो गए अब। हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अभी ठीक है। बीच में कॉल आ गया था इसलिए कट गया। कोई बात आज हाँ जी, जितना डिस्टर्बेंस होना है सब आज ही होना है, सब कुछ प्रकार का। कोई बात नहीं। चलिए, हम भी मैं लगे अगर रहेंगे, बात कोई बात कहूँ तो मैं एक्टिविटी करवाने का काम बहुत कम ही मैं कर पाता हूँ या करता हूँ। बट इसके पहले का जो स्क्रीन है, प्लीज उसको बढ़ा दीजिए 1 से 12 तक के पॉइंट, तो मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। हाँ जी अगर हम बात करें बच्चों में नेतृत्वता के गुण के, तो इस मामले में मैम ने बताया भी था इसके पहले, और हम कह भी सकते हैं शैली मैम ने फोकस भी किया। लेकिन हम इसके बाद बात करते हैं समूह में कार्य करने के क्या लाभ हैं, बच्चों को समूह में कार्य करना किस प्रकार सिखा सकते हैं। तो समूह में सबसे बड़ा काम करने का फायदा एक तो ये होता है कि हमारा एवेल्युएशन होता रहता है साथ में, कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। दूसरा,
काम का कभी बोझ नहीं होता, काम आसानी से निपटता है। तीसरा, कभी अगर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को लगता है कि कोई भी कार्य उसके लिए कठिन हो रहा है या उसके लिए वो अनफिट है या उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति उसकी जगह लेके उसके कार्य में हेल्प कर सकता है। बिल्कुल तो सही। हम अगर ये कहें कि समूह में कार्य करने से सबसे बड़ा एक तो टीम बेनिफिट मिलता है, काम आसानी से होता है। अब आती है बात बच्चों को सिखाने की, तो हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें हर्डल्स ला सकते हैं, जिसमें कोई कार्य कोई व्यक्ति कर सकता है, किसी कार्य को किसी को और के माध्यम से। जैसे उदाहरण की बात करें तो रामायण का एग्जाम्पल 6वीं कक्षा में आता है कि जब उन्होंने लंका पे चढ़ाई करने के लिए गए तो सब कुछ हर व्यक्ति ने अपनी अपनी जगह पे कार्य किया। नल नील ने अपना काम किया, हनुमान जी ने अपना काम किया। तो जब उनकी पूरी टीम वर्क, कोई व्यक्ति छोटा बड़ा लेके नहीं चला, तो उन्होंने 7 समुद्र पार करके भी लंका पे विजय पाई और अपना कार्य को सिद्ध किया। तो इस तरीके के हम एग्जाम्पल्स बच्चों के जीवन में ला सकते हैं, उनको आसानी से सिखा सकते हैं। अरुण जी स्कूल एक के मिनट, मामले में अगर जी मैं थोड़ा 10 मिनट को सर लेफ्ट हो रहा था, थोड़ा गेस्ट आ गए थे, मैं भी कनेक्ट हो जी रहा था। जी। तो रहा बच्चों की लाइफ में सीखने सिखाने की, तो एक एग्जाम्पल सा हम टीचर्स को लेके करें, क्योंकि हमारे लिए एज अ मैनेजमेंट बच्चों के साथ साथ टीचर्स के बीच मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा मैटर मायने रखता है। तो इसमें जब टीचर्स को रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उनको मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो एक ही उद्देश्य होता है कि स्कूल के हर एक एंगल, हर एक पैरामीटर्स के ऊपर कार्य किया जा सके। क्योंकि अकेला मैनेजमेंट या अकेला मैं कहूँ कि मैं सभी पॉइंट्स को लेके फोकस कर लूँ तो संभव नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड टीम भावना के साथ ग्रुप में काम करने को लेके सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं और सभी मिलकर कार्य करते हैं, तो रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया आते हैं। जो आपसे आज से 3 साल पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना सीखा था, 4 साल पहले, तो काफी हद तक हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, हर साल उसमें चेंजेस भी लाते हैं। और अभी इस बार सर ट्रेनिंग के दौरान टीचर्स को ही बनाने को कहा था। कुछ टीचर्स ने अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना कहे ले ली, बिना कहे काम करने लगे। कुछ लोग अभी उस लाइन में नहीं आए हैं, लेकिन आने वाले समय में उनको लेके आने का प्रयास करेंगे। तो ये था समूह में कार्य करने के क्या लाभ हैं और उसको कैसे किया जा सकता है। एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूंगा, मित्रों एवं सहपाठियों में आपसी सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है और इसके क्या लाभ हैं। तो सामान्य में अगर हम कहें कि कैसे, तो जब हम उनके जो स्कूल में भी जैसे हम टीचर्स की बडी बनाते हैं कि मान लीजिए हमें कोई टेक्नोलॉजिकल काम करना है, एक व्यक्ति टेक्नोलॉजिकल बहुत अच्छा काम करता है बट एक व्यक्ति का इंग्लिश पावर बहुत अच्छा है, या वो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है, या वो कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर अच्छे हैं। तो इस तरीके से, या कहें कि एक व्यक्ति के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, एक के पास नहीं है, तो हम बडी बनाए तो दोनों का काम चल जाएगा। इसी तरीके से बच्चों में भी होता है, किसी का राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होता है बट कोई बच्चा कम्युनिकेट अच्छा करता है, कोई बच्चा पढ़ने में नंबर अच्छे लाता है, तो कोई बच्चा अपनी बात को बहुत अच्छे से रखता है। तो उनकी हम इन क्वालिटीज के आधार पे उनके आपस में फुलफिल करने के लिए उनके ग्रुप या बडी सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, जिससे उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा और उनको इस चीज का फायदा ये मिलेगा कि उनमें तालमेल तो बैठेगा ही, एक दूसरे की अच्छाइयों को भी ग्रहण करेंगे और उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो ये 2 बातें मैंने अपने तरफ से रखी, आगे आप फिर चांस देंगे तो फिर बोलूंगा। थैंक यू। नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया अरुण जी, बहुत सिंपल समराइज आपने किया कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाएं और जिम्मेदारियां दें और उसके अकॉर्डिंग सब अपना कार्य करें। आपस में एक दूसरे के साथ, ग्रुप के साथ मिलकर बड़ी सिस्टम बना सकते हैं। किसी के अंदर कोई खूबी है तो उसको वो जिम्मेदारी दी जाए, दूसरे मित्र में कोई दूसरी खूबी है तो उसको वो जिम्मेदारी दी जाए। तो इस तरीके से एक बहुत सुंदर टीम का समायोजन किया जा सकता है। बहुत बढ़िया अरुण जी आपने बताया। तो अगर और भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, समय हमारे पास है। सर अगर हम इसकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, चौथा पॉइंट है, क्या आपने बच्चों को उनकी इच्छा से कोई एक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित किया है? कुछ उदाहरण देकर आप समझा सकते हैं इसके क्या लाभ देखने को मिले। मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने जीवन से लेता हूँ। कई बार मेरे लिए तो बच्चे जैसे ही मैं टीचर्स को ट्रीट करता हूँ। उसके 2 कारण, एक तो उम्र में बहुत छोटे हैं
और लगभग पूरा स्टाफ गर्ल्स स्टाफ है जो फ्रेशर होता है। तो वो लोग बात सुनती भी हैं, मानती भी हैं और मेरा अनुसरण भी करते हैं, जैसा मुझे चाहिए होता है काफी हद तक वैसे वो चलते भी हैं। तो कई बार टीचर्स की बात करें तो उन लोगों को अपनी इच्छा से वो लोग अपने डिपार्टमेंट्स का चयन करते हैं अपनी इच्छाओं से कि मुझे ये करना है, तो कई बार उनको दे दिया जाता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, उनको बार बार उनको टाइट करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है कि मैडम अब आपका ये काम है, अब आपको ये करना है, आपको ये रिजल्ट देना है, फिर भी नहीं आता। बट वो एक डिफरेंट एंगल है। हम बच्चों के मामले में इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। 14 नवंबर को जनरली हम लोग फेयर कंपटीशन, हम कंपटीशन वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग हमेशा कॉम्पिटिटिव वे में ही उसको मनाते हैं। फेयर का आयोजन करते हैं, उसमें बच्चों की दुकान सजवाते हैं और उसमें बच्चों के बीच में कॉम्पिटिटिव कौन कितने का सामान बेच रहा है, कौन बार्गेनिंग कर रहा है, कौन कितना अच्छे से पैसे का लेन देन कर रहा है, सब कुछ उसका टीम मतलब क्या दुकान का अरेंजमेंट कैसा है, दुकान का नाम कैसा है, वो सब कुछ लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दुकान नहीं लगाते, तो उनकी हिडन वे में जिम्मेदारी छोड़ देते हैं कि आपको दुकानों पे जाके खरीदना है, 2 5 रुपए का खरीदना है लेकिन खरीदना है। तो उनको तो एंजॉय मिला कि उन्होंने खरीदा, बट हम लोग उनको एंगेज कर देते हैं, उनकी वॉचिंग हम लोग करते हैं। एक ये होता है, दूसरा बैंक में बच्चों को एंगेज कर देते हैं, बैंक बनाते हैं जिसमें टोकन का ट्रांजैक्शन होता है कि आप रियल मनी लेके आइए और 100 रुपए 10 रुपए 50 रुपए के टोकन ले जाइए, उससे परचेसिंग कीजिए, बच्चे उसको लाएंगे अपनी गुल्लक में डालेंगे और उसको फिर एक्सचेंज करेंगे। तो करेंसी कैसे एक्सचेंज होती है वो एक सीखते हैं, पैसे का ट्रांजेक्शन कैसे होता है वो सीखते हैं। तो जब ये बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दुकान नहीं लगाते, तो उनको मस्ती करने का बहुत मन होता है, तो उनको इस तरीके से उनकी इच्छा पे छोड़ देते हैं कि आपको क्या करना है। एक दो बार सर ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें कुछ नहीं करना है, तब उनसे कहा कि चलिए आप एक काम करें, पानी की दुकान लगा लीजिए, पानी पीने वाले के लिए, क्योंकि बच्चे खाते हैं पीते हैं बाजार में घूमते हैं, फिर वो पानी के लिए परेशान होते हैं। तो स्कूल की तरफ से एक अलग अलग कलर डाल दिया, जैसे किसी में रसना डाल दिया, किसी में खट्टा जलजीरा बना दिया, कुछ सिंपल पानी रख दिया और 2 5 रुपए का गिलास भी बिकवाना वहीं से चालू किया। तो अल्टीमेटली एंगेज उन्हीं को किया, लेकिन उनको दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं करूंगा, क्योंकि उनको अलग से कोई मेहनत नहीं लग रही, लेकिन वो उसको निभा रहे हैं। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लाना है उनके अंदर, ये बहुत छोटे छोटे से हमारे जीवन में एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको उसमें ला सकते हैं और उससे उन बच्चों को जिम्मेदारी के साथ जोड़ सकते हैं। थैंक यू। जी जी, बहुत बढ़िया। हमें हमको यही सिखाना है कि जीवन भी ऐसे ही चलता है, जैसी जरूरतें हैं वैसा ही व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं। तो हमें पहचानना है कि अभी आवश्यकता क्या है मार्केट की। तो जैसे आपने पहचाना कि भाई पानी नहीं है पूरे टाइम, तो मैं पानी बेच सकता हूँ, या हो सकता है मैं कुछ और ऐसा कार्यक्रम कर सकता हूँ जिससे और लोगों को फायदा हो। तो बिजनेस ऑल अबाउट यही है कि हम कैसे सर्विसेज और सामान दे सकते हैं लोगों को। बहुत अच्छी बात है, बच्चे लेन देन भी सीख पाते हैं, किस तरीके के पैसे का हिसाब रखना है पैसे कितने तरीके के होते हैं, कैसे उसका छोटे पैसे बड़े पैसे यानी कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि हिसाब कैसे रखना है पूरी बिक्री का। उसके बाद दुकानें कैसे सजानी है, उसमें क्रिएटिविटी कैसे लानी है, सुंदर कैसे बनानी है दुकान, है ना, लोग कैसे अट्रैक्ट हो मेरी शॉप की तरफ, है ना। ऐसे भी कार्य बच्चे करते होंगे। हो सकता है कुछ बच्चे बाहर खड़े हो जाते हो बुलाने के लिए कस्टमर्स को, हो सकता है कुछ बच्चे अनाउंसमेंट करते हो, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी बढ़ाने का भी एक तरीका है। तो ये बहुत सुंदर कार्यक्रम होते हैं हमेशा बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। जी प्रगति जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, आप बोल पाएंगे अभी? हाँ सर, मैं यही बता रही थी कि आपने जो जो मतलब एक्टिविटीज हम लोग ने की थी, जैसे चेयर रेस खेलते हैं तो उस प्रकार से की थी। हाँ जी, प्रगति जी आपकी आवाज चली गई है। और यही सर मित्रों एवं, हेलो, अब आ रही सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर आवाज? हाँ जी, हाँ जी, बोल सकते हैं आप। ये सर जी, ये जो फोर्थ टॉपिक है कि आपने बच्चों की इच्छा से, तो सर बच्चों को तो नहीं, लेकिन मैंने अपनी बहन को मतलब ऐसा बोला था, मतलब उसको किया था प्रेरित कि मतलब अपना डिसीजन खुद लो कि उसको क्या करना है। जी, हाँ, मतलब कुछ एक बात थी जिसके लिए वो बहुत ही कंफ्यूज थी।
मतलब दो तीन लोगों का कहना कुछ था, एक लोग का कहना कुछ था, तो वो कंफ्यूज हो रही थी कि उसको क्या करना चाहिए। तो जी ना वो ये मतलब यहाँ का डिसाइड कर पा रही थी ना वहां का। तो सर मैंने उसको बोला था कि अपना देखो, अपना वो करो कि तुम्हारा मन क्या कहता है, उस टाइप से मैंने उसको प्रोत्साहित किया था। जी। यस सर। तो क्या डिसीजन लिया? अभी तो सर मैंने ट्रैक एक्टिविटीज ही की हैं जितनी भी हुई हैं। आगे जाके सर मैं ये पूरी एक्टिविटीज बच्चों के साथ भी जरूर करूंगी। तो ट्रस्ट वॉक जब किया था तो ट्रस्ट वॉक से क्या फीलिंग आई, आपको क्या अनुभव हुआ, आपको क्या लगा, क्या ऐसी चीज हम मिस करते थे पहले जो इस ट्रस्ट वॉक से वापस आ गई? यही सर कि पहले लगता था पता नहीं ये ऐसा करेंगे कि नहीं, पता नहीं, मतलब पता नहीं वाला डाउट हमेशा माइंड में होता था। ट्रस्ट होता था लेकिन पता नहीं वाला तो होता ही था माइंड में कि अगर हम ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन फिर सर एक्टिविटी की तो पता चला। बहुत बढ़िया। तो अब इसको इस तरीके से समझते हैं। साला हमारी केयर और जी प्रगति जी, इसको इस तरह समझते हैं, जब ट्रस्ट वॉक हमने ऑर्गेनाइज की तो इसमें एक बच्चा ऐसा है या एक पार्टिसिपेंट ऐसा है जिसकी आंख पर पट्टी है। पट्टी होने का मतलब वो ब्लाइंड है, मतलब वो कुछ नहीं देख सकता। और दूसरा व्यक्ति या पार्टिसिपेंट ऐसा है, बच्चा ऐसा है जो पूरी तरीके से देख सकता है कि इस रास्ते में क्या रुकावटें हैं, कहाँ पर हैं, किस प्रकार की है। अगर हम इसको इस तरह समझें कि जीवन में हमें बहुत सारी बार पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है या किस प्रकार हम आगे बढ़ें, तो हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं या जो हमारे सीनियर्स हैं, ये जो मार्गदर्शक हैं, एक्चुअली वो उस रास्ते से निकल कर कभी आए हैं, जीवन उन्होंने जिया है या ऐसे कार्य किए हैं बहुत बार, तो उन्हें पता होता है क्या सही है और क्या गलत है। तो अगर हम उनके ऊपर ट्रस्ट रखते हुए जो वो कह रहे हैं उसको ही वैसा हम अक्षर से पालन कर लें तो भी सफल हम हो जाएंगे। तो हम ये ट्रस्ट वॉक करने से ये सिखाना चाहते हैं कि जो भी हमारे सीनियर्स हैं, बड़े हैं या मार्गदर्शक हैं, उनकी बातों का हमेशा सम्मान करें, उन पर विश्वास रखें, ट्रस्ट करें उन पर, और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ें, तो हमारे जीवन में सफलता निश्चित है ना? तो ये बिल्कुल सत्य है कि जैसे उस एक्टिविटी में एक बच्चा आंखें खुली हो हैं तो वो सब कुछ देख पा रहा है, तो जीवन में भी जो लोग उस एक्टिविटी से बाहर आ गए हैं उन पर हम ट्रस्ट करें तो सफल अवश्य होंगे। जी प्रगति जी। यस सर, जैसे आपने बोला ना कि फैमिली, सीनियर्स, बुजुर्ग, तो सर ऐसा मैंने मतलब काफी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब उनका कहना जो हुआ है वो मतलब सच ही रहा है। मतलब ये कि मैं हाँ कह सकती हूँ कि उनका कहना मेरे लिए बहुत बहुत ही अच्छा रहा है कि मैंने उनकी बात को माना। जी, यही एक्चुअली इस एक्टिविटी का पर्पज है कि हम गलती करने से पहले ही सीख जाएं, और इसका जो मोटो है, मंतव्य है, वो हम समझ जाएं कि हाँ, हमें अपने जितने भी सीनियर्स हैं या जो भी मार्गदर्शक हैं उनकी बातें सुननी समझनी है और उनका पालन करना है। उससे हम बहुत तेजी के साथ, जैसे एक कोच की बात मानते हुए कोई भी टीम आगे बढ़ जाती है, सफल हो जाती है ना? तो उसी तरीके से हम लोग जी प्रगति। हाँ सर, जो आप बोल रहे हो ना बड़ों की बात, तो मैंने ऐसा फील किया है कि कहीं कहीं मुझे मतलब कुछ कुछ बातों पे रोका टोका गया है इसी वजह से कि आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है आगे जाके। मतलब मेरा इश्यू ये है सर कि मैं अगर अननोन पर्सन भी है तो मैं उस पर ट्रस्ट कर लेती हूँ। मतलब एक ये है मेरे अंदर। तो मतलब मेरी बहनों ने या मतलब ऐसे नहीं, फिर भी सब ट्रस्ट करना अच्छी चीज है, ब्लाइंड ट्रस्ट करना गलत चीज है। ट्रस्ट हम कर सकते हैं लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना कि अगर कुछ भी वो कर रहा है या कुछ भी कह रहा है और हम उसकी हर बात पर विश्वास करें। ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्वास करना है लेकिन अंधविश्वास नहीं करना। हमें अपना इस्तेमाल करना है उस समय में कि क्या वो सही कह रहे हैं या क्या वो सही कर रहे हैं, है ना? तो वो समय हमें आवाज उठानी या उसके विरुद्ध आवाज उठानी या उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लेना है,
वो इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। तो कभी धोखा नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ये जी यस सर, मतलब कभी कभी मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैं फ्रेंडशिप के नाते मैंने तो हेल्प के उससे किया और बाद में मुझे पता चला कि ये फ्रेंडशिप नहीं, मतलब कुछ जरूरत ही थी। हुआ है सर ऐसे तो। जी, बहुत बढ़िया। यस सर। तो इस तरीके से हम कर सकते, इस तरीके से हम बहुत सारी एक्टिविटीज हैं बच्चों के साथ कर सकते हैं। जैसे रैपिड फायर गेम अगर किया हो आपने, तो उसमें आपको बच्चों के मन की भावनाएं बहुत सारी बाहर निकल के आई होंगी। क्या वो सोचते हैं एकदम से, किस विषय में ज्यादा सोचते हैं, वो बाहर निकल के आते हैं। उसके आधार पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि इस बच्चे का थॉट प्रोसेस क्या है, ये बच्चा किस तरीके से सोचता है, या कौन सी उसे चीजें सबसे ज्यादा पसंद है, क्या उसे नहीं पसंद है, या किससे वो ज्यादा इंस्पायर है, किसके ज्यादा करीब है। ऐसे रैपिड फायर से हम बहुत इजीली समझ पाते हैं किसी के मन की बातें, या उसकी उसकी फीलिंग्स, या उसके उसके पसंद नापसंद। तो उससे ना हमें डिसीजन लेने में, कोच होते हुए, टीचर होते हुए, या मार्गदर्शक होते हुए हमें डिसीजन लेना आसान हो जाता है। तो ये रैपिड फायर आप कभी कभी बच्चों के साथ हमेशा करते रहिए। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के करते रहिए, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को पकड़ के करते रहिए। तो उससे क्या है ना कि हम बच्चों के मन की बातें जान पाते हैं और बच्चों से दोस्ती भी हो जाती है, फिर वो अपनी मन की बातें बताना भी शुरू कर देते हैं। तो शिक्षक होने के नाते हमें समझना और पता होना बहुत आवश्यक है कि कौन बच्चा क्या सोचता है, कौन बच्चा किस तरीके का व्यवहार करता है। कई बार हमारे सामने बच्चे है ना दिखाना हुआ करने के लिए बहुत ज्यादा अनुशासन में रहते हैं, लेकिन अंदर से सच में शायद वो वैसे नहीं होते। हम ये नहीं कह रहे वो गलत है, लेकिन शिक्षक होने के नाते हमें ये समझना यस बहुत सर। आवश्यक है कि उनकी जो उनकी मनोवृत्ति है ना, जो उनकी मेंटेलिटी, वो एक्चुअली है क्या। अगर कोई बच्चा शैतानी करता है तो जरूरी नहीं है वो गलत कर रहा है, वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी हो सकता है, वो बहुत ज्यादा कुछ ऐसे कार्य कर सकता है जो हम शायद सोचते ना हो और उसके बाद बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हो। तो हमें किसी भी बच्चे को इस तरीके से कभी नहीं देखना कि जैसा हम चाहें वो वैसा बने। हमें ये समझना है कि उसकी क्वालिटी, उसके गुण क्या है, उसकी काबिलियत क्या है ना। अगर वो हम समझ पाए तो बच्चों को हम आगे की राह बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। और हमारे यहाँ फिर बच्चे जो हमारे विद्यालय से निकलेंगे वो ना रचनात्मकता लिए हुए, यानी कि क्रिएटिविटी के साथ, क्रिएटिव थॉट्स के साथ जाएंगे। उनकी जो सोच होगी वो रचनात्मक होगी, वो चीजों को देखने का नजरिया उनका अलग होगा। वो इस तरीके के होंगे कि वो एंटरप्रेन्योर बन पाए शायद, यानी कि बिजनेसेस करें या बड़े बड़े कुछ कार्य कर पाए। जरूरी नहीं है कि उनकी मेंटेलिटी सिर्फ वो कि हमें सिर्फ चलो एक करियर बनाना है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं, खोजी प्रवृत्ति वाले बच्चे बना दिए अगर हमने, वो किसी भी बात की गहराई तक, जड़ तक जा सकें और उसके बारे में समझें, उसका ज्ञान लें, तो हम शिक्षक होने के नाते सफल हो जाते हैं। तो ये हम ये बात अवश्य कहना चाह रहे थे जी। और कुछ बताना चाहेंगे? ज्योति जी का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा शायद। अरुण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अरुण जी, तो अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है, अगर कोई भी बात आप बताना चाह रहे हैं, प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो कर सकते हैं। फिर बाकी सबका तो प्रस्तुति हो गई है। जी अरुण जी, आप कुछ बताना चाहेंगे या शैली जी? अरुण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अरुण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी आप म्यूट हो गए। जी हेलो हाँ जी, सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सर, इसमें एक था कि बच्चों को लक्ष्य के लिए कैसे निर्धारित करवाएं कि उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इसके लिए मेरा सजेशन है, पहले तो बच्चे क्या करते हैं, जब भी वो डॉक्टर से मिलते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है। इंजीनियर देखते हैं तो उनका रहता है इंजीनियर बनना है। लेकिन हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि उन्हें वह चीज करनी क्यों है। जी
मुझे आपकी आवाज सुन रही है। सर मेरा नेटवर्क कट रहा है, मैं आपको व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज दूंगी। नहीं आप बोलते रहिए, अगर सही आवाज आएगी तो। हाँ सर। तो बच्चों के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उनको ये निर्देशित करें कि आपका जो लक्ष्य है वो क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है। यदि हम उनको ये बताएंगे तो वो अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा जागरूक होंगे। फिर इसके बाद हम शैली जी की आवाज चली गई फिर से। से वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो कैसे बने, उसके लिए हमें उनको शुरुआत से गाइड करना होगा कि आपको ये चीज करना पड़ेगा, इसके बाद आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू सर। आवश्यकता ये है कि बच्चे का गुण क्या है, एक्चुअली बच्चे की प्रवृत्ति क्या है, वो बन क्या सकता है और वो बनना क्या चाह रहा है, उसकी आवश्यकता क्या है। जब बच्चे किसी को देखते हैं तो बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। अगर पुलिस वाले को देखेंगे तो पुलिसमैन बनना चाहेंगे, है ना। कई बार वो डाकिया बनना चाहते हैं, कई बार वो आर्मी में जाना चाहते हैं, कई बार डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो आवश्यकता है कि बच्चा एक्चुअली सोचता क्या है, वो क्या बन सकता है, वो गुण हमें खोजना है ना। उसके अंदर क्या क्वालिटीज है, क्या वो उसके अंदर धैर्य है। अगर उसके अंदर धैर्य है तो वो उस तरीके के फील्ड्स में जा सकता है, या उसके अंदर बहुत ज्यादा खोज करने की प्रवृत्ति है तो वो उस तरीके के फील्ड में जा सकता है ना। आवश्यकता समझना यह है कि क्या वो मेहनत कर सकता है, बहुत ज्यादा एथलेटिक है, अच्छे एथलीट अच्छा है तो वो आर्मी या पुलिस वाली जॉब्स ले सकता है। समझना हमें पड़ेगा, तभी हम उससे मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आप ये फील्ड चूज कीजिए, है ना। कोई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कोई और बच्चे दूसरी एक्टिविटीज में अच्छे होते हैं, तो वो हमें समझना आवश्यक है। उसके अनुसार हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, उनको दिशा निर्देश दे सकते हैं, और कुछ दिन के लिए उनको ये बता सकते हैं कि आप ये बनने का प्रयास कीजिए, या ये बनेंगे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके विषय में क्या जानकारी है वो आप इकट्ठी करके लाइए। तो अगर वो इंटरेस्ट होगा उसे उस चीज में तो वो उसकी उसकी जानकारी इकट्ठी करके लाएगा, नहीं तो नहीं लाएगा आपके 3 बार 5 बार बोलने के बाद। तो अभी हम समझ लीजिए, अगर बार बार बोलने के बाद बच्चा नहीं उसकी जानकारी ला पा रहा है, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हम काउंसलिंग कर सकते हैं। जी ज्योति जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, अगर आप बोल सकते हैं तो आप अवश्य बोलिए। तो अरुण जी क्या करें फिर, अभी सत्र समाप्त करें, क्योंकि प्रगति जी का भी नेटवर्क इशू है, शैली जी का भी, ज्योति जी का भी, आप और हम बचते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज चली गई है। आप टाइप कर सकते हैं, अगर मुझे लग रहा है नेट इशू काफी चल रहा है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए हम सब मेरी भावना करते हैं और अगले मीटिंग में मिलते हैं फिर सभी मित्रों के साथ। तो हम शेयर कर लेते हैं। जी हम कर देते हैं, अभी आवाज शायद नहीं आ रही। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे, मनुज जन्म सब फल पावे। बोलिए महावीर भगवान की जय। तो महावीर जी भगवान और सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। थैंक यू।